बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसबगोल का इस्तेमाल आम तौर पर पेट के अमराज को दूर करने के लिए किया जाता है और ये एक ऐसी ग़िज़ा या दवा है जिसे लोग बिला झिझक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इसबगोल को पेट के अमराज के अलावा भी कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसबगोल का नाम फारसी के दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक लफ्ज इसफ यानी घोड़ा और दूसरा गोल यानी कान, गोया घोड़े का कान, यानी इस दवा की शक्ल घोड़े के कान से मिलती है। फारसी का ये नाम इस कदर मशहूर हुआ कि बरसगीर में भी सब इसको इसबगोल के नाम से पुकारने लगे। इसबगोल का पौधा एक गज बुलंद होता है और टहनियाँ बारीक होती हैं। सुर्ख रंग और सफेदी माइल छोटे बीज होते हैं जिसे इसबगोल कहते हैं। जायके में फीका होता है और मुंह में डालने पर लुआब पैदा करता है। तारीख की किताबों में मज़कूर है कि इसबगोल का असल वतन ईरान है। अगरचे ये बात दुरुस्त हो सकती है, मगर दुनिया में अक्सर जगहों पर ये खुद भी पैदा होता है। इसबगोल अरब ममालिक में भी पैदा होता है। इसबगोल पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक इसबगोल के बीजों में फैटिस यानी हशमी रोगन पाया जाता है। जलाली मादा और फालूदा नुमा जेली जैसा लुआब है। दरअसल ये लुआब ही वो मादा है जो इंसानी जिस्म में बीमारी के खिलाफ अपना असर दिखाता है। इस लुआब की एक हैरत अंगेज मिसाल ये है कि इंसानी जिस्म में 24 घंटे तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेज असर तेजाब और लीलिये के तेजाब में रहने के बावजूद इसबगोल के लुआब का बराए नाम हिस्सा हजम होता है और तमाम हजम के अमल के दर्जात को तय करता हुआ बड़ी आंत में मौजूद जरासीम पर असर अंदाज होता है और उनकी कोलोनाइजेशन को मुंजमद कर देता है। इन तेजाबों की असर अंगेजी इस पर कुछ असर नहीं करती और फिर आगे जाकर ये लुआब यानी जेली इन जरसूमों मसलन मेप्सिलेस शीगा, सीसीलेस फ्लेक्सनर, सेंसीलेस कोलाई और सीसी करकालर अभी इस पर असर अंदाज नहीं हो सकते। मुशाहिदे में ये बात भी सामने आई है कि इसबगोल का लुआब छोटी आंत की कीमियाई खमीरात का ज्यादा असर नहीं लेता और न मैदे के करिश्मात का असर लेता है और न ही बड़ी आंत में मौजूद जरासीम इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये लुआब आंतों के जख्मों और खराशों पर बलगमी तय सी चढ़ा देता है और बैक्टीरिया की नशोनुमा को एहसन तरीके से रोक देता है और जो जहरीले मवाद इन बैक्टीरिया की मौजूदगी से पैदा होते हैं उनको जज़ब कर लेता है। इसबगोल के बारे में जो इतबार राय रखते हैं उनके मुताबिक ये दूसरे दर्जे का सर्द है और बाज़ के नजदीक तीसरे दर्जे का सर्द है। इसबगोल का इस्तेमाल। इसबगोल को आम तौर पर पेचस के अमराज में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये पेचस बैक्टीरिया से हो या वायरस से, दोनों में इसका इस्तेमाल वाजिब करार दिया जाता है। इसबगोल का लुआब आंतों को खराशों से महरूम रखता है और इन खराशों पर लुआबी तय चढ़ा देता है जिससे फजला का जहरीला असर इन खराशों और जख्मों पर नहीं होता। इसबगोल में दो तरह के मोजदाती करिश्मे हैं, अगर मरीज को कब्ज हो तो खोलता है और अगर पेचिस हो तो उसका तदारुक करता है, यानी दोनों सूरतों में मुफीद साबित होता है। याद रखने की बात यह है कि इसबगोल तुखम है और इसका छिलका जिसको मुख्तलिफ तरह से अलग किया जाता है इसको भूसी कहा जाता है। इसबगोल में कब्ज पैदा करने की यानी मिकानकी रुकावट बनने की कुदरती खासियत मौजूद होती है, जबकि इसकी भूसी में ये मिकानकी रुकावट बनने की सलाहियत नहीं होती। इसीलिए इसबगोल के बीज को वहाँ इस्तेमाल करना जरूरी है जहाँ रुकावट पैदा की जाए और भूसी को अक्सर इतबा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कब्ज पैदा करना मकसूद हो। इसीलिए इंसान को इस बात का इल्म जरूर होना चाहिए कि कब इसबगोल इस्तेमाल करना है और कब इसबगोल की भूसी बसूरते दीगर उल्टे
اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسفغول کے فوائد۔ اسفغول کے استعمال سے گرمی کے بخار میں تسکین رہتی ہے۔ سینہ اور زبان حلق کے کھرکھرے پن میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ سرکہ اور گلے روغن کو باہم ملا کر اور اسفغول کے لعاب کے ساتھ استعمال کرنا سر درد کے لیے مفید ہے۔ سخت سوزش اور جلن والے دانوں، کن پیڑے اور گھٹنوں کے درد میں تیل میں اسفغول کو پکا کر باندھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اسفغول کا استعمال دمہ اور کھانسی میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسفغول کے لعاب کے غرارے کرنے سے منہ کے جوش دانوں میں آرام میسر آتا ہے۔ سخت اور خون کی آمیزش والے پیچس میں تخم ریحان، بیل گیری، تخم بالنگو، اسفغول کو برابر وزن لے کر استعمال کرنا فوری تدارک کا باعث ہے۔ پیٹ کے عمومی امراض اور تبخیر معدہ میں اس کی صبح شام خوراک لینا فائدہ مند ہے۔ رات کو 2 چمچ اسفغول 1 کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح تھوڑی سی چینی ملا کر کھا لیں۔ ایسا کرنے سے معدہ کی حدت یعنی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ اسفغول کو پیس کر استعمال نہ کیجیے کیونکہ یہ زہریلے اثرات رکھتا ہے، تاہم بیرونی استعمال کے لیے اس کو پیسا جا سکتا ہے۔